नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात धमकीबाज विधायकों की। जी हां, चुनाव से पहले आरजेडी के 2 विधायकों का ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक माननीय मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, दलित युवक को गालियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक जी नक्सलियों से संबंध का हवाला देकर काम कराने के लिए धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। का पावर देखेगा, तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको। एमसीसी हमारा पक्ष है, हम थाने उड़वा देंगे। कुछ नेताओं का स्तर क्या है हम बताएंगे, पहले जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोनों नेता भोजपुर जिले से संबंध रखते हैं। एक तरफ हैं बरहड़ा से आरजेडी विधायक सरोज यादव, जो एक दलित युवक को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है बरहड़ा से कुछ ही किलोमीटर दूर जगदीशपुर से आरजेडी विधायक और प्रत्याशी राम विशुन लोहिया की। नेताजी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनका संबंध नक्सलियों से है। थाना नहीं मुझे तो बहुत बड़ा पावरफुल है। पहले बरहड़ा से आरजेडी विधायक सरोज यादव का ऑडियो सुन लीजिए। हेलो, क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा, तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको। गाड़ी देकर काहे बोल रहे हैं जी? हम आपको मारेंगे जुत्ता। अभी गाड़ी का बात करता है तुमको, तुम 2 दिन के लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे। तुमको विकास 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे। तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। तो हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। हम बनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो पसवान है तो क्या? अच्छा ठीक है जी, ऐसी ही बात करते हैं हम आपसे। जुत्ता से मारेंगे तुमको। तुम पसवान है, पसवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा खड़ा क्या किया है? मेरा बाप बेटा के पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है? सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे ना। आनंद हमसे नहीं, ग्रुप में है ना, सुना बोलेगा तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हिसाब वोट देगा बाप को, काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे, हम काम नहीं मांगे। सुनिए, गाड़ी न दीजिए ज्यादा। तुम्हारे बारे में सब पता कर लिए हैं, कहाँ के हो। सरोज यादव का स्तर क्या है आपने सुन लिया। अब जगदीशपुर से आरजेडी उम्मीदवार राम विशुन लोहिया का वो वीडियो भी देख लीजिए जो वायरल हो रहा है। जाएगी बोले हैं कि 48 घंटा में ये थाना छोड़वा दे, नहीं तो फिर हम लोग 18 तारीख के धरना पर बैठेंगे, इसको हटा के रखेंगे। अब हमने कहा कि उसको हटाइए, नहीं तो जान लीजिए कि जब हम वैसा जिद्दी आदमी जब थाना के घेर लेंगे तो गोली चलेगा, राइफल चलेगा। एमसीसी हमारा पक्ष है, हम थाने उड़वा देंगे। हम यो जान लीजिए, हम कोई सराहन विधायक हम नहीं है, हम नहीं बोलते हैं ऐसा नहीं विधायक है। अभी भी हमारा लड़का 3 लाख रुपए ऐसी देता है आपका एमसीसी का, इसलिए थाना नहीं मुझे कि हम बहुत बड़ा पावरफुल है। दोनों नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की। सरोज यादव तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन राम विशुन लोहिया की सफाई क्या है वो सुन लीजिए। आरोग्य कार्यालय में जो हमने मिशन भरा है, आपने देख लीजिए, कहीं कोई मेरे पर इसलिए हुआ बनाया मनोहर बना करके लोगों ने चला रहा है, इसलिए चलाता होगा कि को नाम मिलेगा। ऐसे में सवाल है, क्या दोनों ऑडियो वीडियो सही है? अगर सही है तो कार्रवाई कब होगी? क्या दलित से एक विधायक ऐसे बात करेगा? जाति सूचक गाली देने वाले पर कार्रवाई कब? क्या विधायक काम कराने के लिए धमकी देगा? कैमरे पर स्वीकार करेगा कि नक्सली से संबंध है? न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु के साथ पटना से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट।
तो माननीय के बयानों को सुना आपने, अपनी बात से दरअसल मुकर रहे हैं, आरोप से मुकर रहे हैं। खैर, जांच के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी क्या उनकी संलिप्तता इसमें है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रामा सिंह को आखिरकार तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करा ही लिया। महनार सीट से पत्नी को टिकट भी मिल गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रामा सिंह की एंट्री करवाई उस पर सियासत तो गर्मा ही गई है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। नाम रामा सिंह, वैशाली से पूर्व सांसद, दाग हत्या और अपहरण के आरोपी। रघुवंश बाबू के विरोध के बावजूद आरजेडी में एंट्री, महनार सीट से पत्नी को मिला आरजेडी का टिकट। हाथों में आरजेडी का सर्टिफिकेट थामे रामा सिंह, चेहरे पर मुस्कान लिए तेजस्वी की भी तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। बताया जाता है कि बुधवार की देर रात बेहद गुपचुप तरीके से रामा सिंह की एंट्री तेजस्वी ने अपनी पार्टी में कराई। एंट्री रामा सिंह की हुई, लेकिन तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। कभी अपने इलाके में रामा सिंह की एंट्री की खबर मात्र से गुस्सा कर रघुवंश बाबू ने पार्टी को बाय बाय कर दिया था। थोड़े दिन बाद ही रघुवंश बाबू की बीमारी के चलते मौत हो गई और इसी के साथ मौत उन सियासी उसूलों की भी हो गई जिसे ताउम्र रघुवंश बाबू निभाते रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद रामा सिंह को तेजस्वी ने गले लगा लिया और उनकी पत्नी को दे दिया महनार सीट से पार्टी का टिकट, जिस पर सियासत गर्मा गई है। रघुवंश बाबू की आत्मा दुखी अगर होगी तो क्यों दुखी होगी ये तेजस्वी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज क्या स्थिति है, उनको किसी भी हाल में अपने कुनबा बचाए रखना है तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना है। रामा सिंह बीते हुए कल के अध्याय के तौर पर देखे जाएंगे, लेकिन राजद को अपने काम पर भरोसा नहीं है और न उन्हें रघुवंश साहू जैसे लोगों के सपनों या उनकी विचारधारा या उनके इन सवालों पर जो उनका कड़ा प्रतिरोध था उसका जरा भी लेस मात्र भी सम्मान उनकी। जिस सियासी तकाजे का हवाला बार बार तेजस्वी अपने सियासी चाचा नीतीश कुमार को देते रहे हैं, उसी सियासी हथकंडे ने आज पार्टी नेताओं की जुबान पर ताला जड़ दिया है। देखिए कैसे सफाई दी जा रही है। वो सांसद रहे, उन्होंने जनप्रतिनिधि रहे, जनता की अदालत से जीत कर गए थे और उनकी पत्नी को दिया गया है। उन्होंने जनता का सेवा किया है, जनता की अदालत में वो हैं, तो जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को ना लोग, उसी पर ना आजमाइश किया जाएगा। तो रामा सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट दिए जाने पर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो सीधे तौर पर महागठबंधन के अगुआ आरजेडी को कटघरे में ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि दिवंगत रघुवंश बाबू को आखिर आरजेडी की ये कैसी श्रद्धांजलि है? क्या काम से ज्यादा बाहुबल पर भरोसा है तेजस्वी को? और आखिर राजनीतिक सुचिता की बात किस दम पर की जाती है? न्यूज 18 के लिए पटना से रविएस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर रघुवंश बाबू को ये कैसी श्रद्धांजलि है? रामा सिंह की एंट्री के बाद ये सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। इधर दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले के बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार, सुशील मोदी और संबित पात्रा समेत बीजेपी जेडीयू के नेताओं पर खुलकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि इस हत्याकांड मामले में मैं और मेरे भाई का नाम घसीटा गया था। तेजस्वी ने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई। आप सब लोग जानते हैं जो चर्चित हत्याकांड पूर्णिया में एक दलित नेता का जो हुआ था, उसको लेकर के तरह तरह की बातें जो हैं बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। हमने उस पत्र के माध्यम से ये लिखा था, जो शक्ति मलिक हत्याकांड हुआ है, मैंने खुद, जिसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ था, हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि हमारी सीबीआई जांच कराई जाए। देर सवेर पूर्णिया पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और क्लीन चिट देती है, जिसमें कि गिरफ्तारी होती है 7 लोगों की और उसमें जिन लोगों ने हत्या की थी उनका बयान भी सामने आया है। उस बयान में साफ स्पष्ट है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से हम लोगों का नाम उसमें घसीटा गया।
तो तेजस्वी अब बीजेपी और जेडीयू पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इधर जेडीयू में दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है, जिसे लेकर उम्मीदवारों के आने का सिलसिला भी जारी है। जैसे ही उम्मीदवार सिंबल लेकर बाहर निकल रहे हैं, उनके समर्थक फूल माला पहनाकर नारेबाजी करने लगते हैं। कुछ उम्मीदवारों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। तो जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल देने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद है एक अन्य मार्ग में, और एक अन्य मार्ग के बाहर लगातार जो भी उम्मीदवार हैं वो सिंबल लेकर बाहर आते जा रहे हैं, और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक अन्य मार्ग के ठीक बाहर। आप तस्वीर देखिए, तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक हाथों में फूल माला लेकर पहुंचे हुए हैं, और जैसे ही कोई उम्मीदवार बाहर निकलते हैं उन्हें फूल माला से लादा जाता है। तो ये तस्वीर है एक अन्य मार्ग के बाहर, और जाहिर सी बात है किसी भी समर्थक के लिए सबसे बड़ा उत्साह का पल वो होता है जब उनके नेता को, उनके उम्मीदवार को पार्टी का सिंबल मिलता है, और यही स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त जेडीयू कार्यालय के बाहर। किसके लिए आए हैं गुलाब लेके? अस्थावा नालंदा से हमारे प्रत्याशी 5वीं बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उम्मीदवार बनाए हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार। मार्ग के बाहर हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में गुलदस्ता, हाथ में माला, और ऐसी ही तस्वीर है, और उत्साह काफी ज्यादा है। जेडीयू के जो भी समर्थक है, जो भी उस उम्मीदवारों के साथ जो समर्थक पहुंचे, उनमें काफी उत्साह है, और तस्वीर लगातार इसे देखने को सुबह से मिल रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं टिकट को लेकर आरजेडी में विरोध जारी है। राबड़ी आवास के बाहर आज फिर जोरदार हंगामा हुआ। दानापुर से आए अशोक गुप्ता के समर्थकों ने यहां जमकर नारेबाजी की। ये सभी पूर्व आईपीएस अशोक गुप्ता को टिकट देने की मांग कर रहे थे। जिंदाबाद 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 कुमार गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। हम लोग का मांग है कि रिटायर्ड डीजी पुलिस अशोक गुप्ता सर को टिकट दिया जाए, क्योंकि यो वहाँ टिकट दिया जा रहा है जी, किन्हीं और को दिया जा रहा है। हाँ, किन्हीं और को सूचना मिला है कि दिया जा रहा है। तो हम लोग दानापुर विधानसभा क्षेत्र के सारे जनता आए हैं। हम लोग का मांग है, योग्य उम्मीदवार है, वो बहुत मदद करते हैं गरीब गुरबा को, इसलिए हम लोग का मांग है कि उनको टिकट दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक नया गठबंधन बन गया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी के साथ ही समाजवादी दल, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट और आरएलएसपी शामिल है। इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को इस गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। पटना में हुई इन सभी दलों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। इस फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव होंगे और सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें शामिल हो गए। को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह के बेटे सत्य प्रकाश ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। पटना में जेडीयू ऑफिस में वशिष्ठ नारायण सिंह और अशोक चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होते ही आरजेडी का यह बड़ा दांव बताया जा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि रघुवंश सिंह ने हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी, वहीं सत्य प्रकाश ने इशारों में आरजेडी पर हमला बोला। और महनार विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई रोचक होने वाली है। आरजेडी ने महनार से विवादास्पद रामा सिंह की पत्नी को टिकट दिया है, तो वहीं जेडीयू ने रामा सिंह की पत्नी के खिलाफ अपने सिटिंग विधायक मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। मनोज कुशवाहा ने कहा कि जनता से तो वोट विकास के मुद्दे पर मांगेंगे, लेकिन रघुवंश सिंह के मामले को भी जनता को बताएंगे। इस बार रामा सिंह की पत्नी को जो टक्कर देने वाले हैं वो जेडीयू के हैं उमेश सिंह कुशवाहा। आपकी लड़ाई इस बार रामा सिंह की पत्नी से है, और वही रामा सिंह जिनको लेकर कई तरह के विवाद चले आ रहे थे, फाइनली अब उनकी पत्नी के मुकाबले आप खड़े हुए, कैसी लड़ाई देखते हैं?
हमारी लड़ाई विकास बनाम विनाश से है। हमें जो जनता 2015 में जो जिम्मेवारी दिया, उस जिम्मेवारी को हम सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी हमें आशीर्वाद मिला है और आगे भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पूरा विश्वास है। और हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, जो हमारे प्रतिद्वंदी मैंने ऐसे कही कि विकास बनाम विनाश से है। लेकिन बिल्कुल सर, आपने तो अपने विकास की बात कही, लेकिन रघुवंश सिंह का फैक्टर आपके विधानसभा में असर डालेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महनार का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। चलिए अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के